हमारे YouTube चैनल सीटेट मास्टर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब सकुशल होंगे और परीक्षा की तैयारी पूर्ण हो चुकी होगी। अब वक्त आ गया है उसे रिवीजन करने का। कुछ विद्यार्थियों की परीक्षा हो गई होगी, क्योंकि परीक्षा दिसंबर 16 से ही स्टार्ट है और अब तक 5 परीक्षाएं हो चुकी हैं। कुछ विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी अभी बचे हुए हैं जिनकी परीक्षा होना बाकी है। ऐसे विद्यार्थियों से हमारी सलाह है कि अब तक 5 परीक्षा ऑनलाइन मोड में जो हुई है उन पर आए हुए प्रश्न को एक बार समीक्षा की जाए और जिस टाइप के प्रश्न, सिलेबस के जिस फील्ड से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सारे पॉइंट को आप लोग रिवीजन कर लें। उम्मीद करेंगे कि आप लोग रिवीजन करेंगे तो बेहतर नंबर आएगा। आइए हम बात करते हैं कि अब तक ऑनलाइन मोड में हो चुकी परीक्षा में किस किस बिंदु से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आपके सामने है। इन सारे बिंदुओं को देखा गया है कि इनसे हर तिथि में होने वाली परीक्षा 16, 19, 20, 22 इन सभी तिथि में होने वाली परीक्षाओं में इस बिंदु से रिलेटेड प्रश्न निश्चित रूप से आए हैं। इसलिए हमारी सलाह आप लोगों को रहेगी कि आप लोग भी, जिनका परीक्षा होना अभी बाकी है, वो लोग इन बिंदु को खास तौर से ध्यान से देखें। और एक बात और कि अब तक ऑफलाइन मोड में सीटेट ने जितनी परीक्षाएं ली हैं उस ईयर के क्वेश्चन को भी एक बार देख लिया जाए, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि ऑनलाइन मोड में जो परीक्षा हो रही है वह परीक्षा प्रीवियस ईयर, जो ऑफलाइन मोड में अब तक हुआ था, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन को भी उम्मीद करते हैं 10% क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर से उठाया जा रहा है। इसलिए अगर प्रीवियस ईयर के सभी 10 वर्ष के क्वेश्चन को आप लोग देख लेते हैं तो हो सकता है 5-10 क्वेश्चन आपका उससे भी फंस जाए। आइए बात करते हैं किन किन बिंदुओं को हमें रिवीजन करना चाहिए परीक्षा के समय। तो हमें पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, ये तो सीटेट के हीरो हैं, इनको तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। इनको जितना डीप पढ़िए उतना फायदा है, क्योंकि इससे बहुत ही क्रिटिकल या तार्किक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थॉर्नडाइक और हार्वर्ड गार्डनर, बुद्धि के सिद्धांत में हमने बताया है आपको, स्पीयरमैन, बी ने, इस हार्वर्ड गार्डनर, थॉर्नडाइक, थर्स्टन, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थॉर्नडाइक और हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि सिद्धांत हैं। इसके अलावा गणित के क्षेत्र में वेन हीले का ज्यामितीय थ्योरी, इनको भी एक बार आप लोग देख लें। जॉन डीवी की प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील कक्षा, इस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस बार NEP 2020 से भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो अभी लागू नहीं हुई है उसके भी प्रारूप को एक बार समझ लें। और NCF 2005, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इससे 1 नहीं, 2 नहीं, 4 से 5 सवाल हमेशा रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी रहेंगे। इसलिए इन सारे बिंदुओं को आप CDP में अगर रिवाइज कर लेते हैं तो आपका CDP का पेपर अच्छा जाएगा। अब इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस में अगर आप आएंगे, पर्यावरणीय अध्ययन में, तो अक्सर देखा जाता है, सिलेबस भी हमें यही बताता है कि NCERT की क्लास 3, 4, 5 की पर्यावरणीय बुक का अवलोकन कीजिए, क्योंकि जितने भी सवाल आ रहे हैं, कुड़ुक भाषा हो, तुरंग हो, ये सारे टाइप के अब तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 उल्लू पे क्वेश्चन आया था। तो ये सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे क्लास 3, 4, 5 के EVS की बुक में। तो इसलिए EVS टेक्स्ट बुक को आप लोग ध्यान से पढ़िए। उससे 15 क्वेश्चन सीटेट इन्वायरमेंटल साइंस में, पर्यावरणीय अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडी में, उसी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन पेडागोजी का होता है। इन सारे को रिवीजन कर लेने के बाद आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा, क्योंकि अब तक ऑनलाइन मोड में होने वाली परीक्षा में इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन आ चुका है, इन सारे बिंदुओं से। तो उम्मीद रखा जाता है कि आने वाली परीक्षा में भी इन सभी बिंदुओं से निश्चित रूप से 1 से 2 प्रश्न रहेंगे। अगर इन सारे बिंदुओं को हम पढ़ लेते हैं और 2-2 ही क्वेश्चन अगर रखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लगभग 15 क्वेश्चन आपके इस बिंदु से फंसने वाले हैं। तो इसलिए आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि कृपया इन सारे पॉइंट को ध्यान से रिवीजन कीजिए। पढ़ा हुआ तो है ही आप लोगों का, सिर्फ अब रिवीजन करने की आवश्यकता है। और इन सारे बिंदुओं से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में अब तक कैसे प्रश्न पूछे गए उस पर भी एक बार नजर डाल लीजिए, ताकि वहां पर किसी भी टाइप से प्रश्न घुमाकर पूछा जाए, आप लोग उसका सही विकल्प चुन सकें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जिनकी परीक्षा हो गई है वो अच्छे नंबर
और जिनका परीक्षा होना बाकी है उनके लिए हमारी कामना है कि वो अच्छे से अच्छे नंबर से सीटेट क्वालिफाई करें। अब के लिए धन्यवाद।